नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब माय डियर सिस्टर्स? इंशाल्लाह हम कुरानिक वोकैबलरी 80% ऑफ कुरानिक वोकैबलरी का 5th एपिसोड देखते हैं, राइट। तो हम शुरू करते हैं प्रिपोजिशन से। प्रिपोजिशन जो उर्दू में अल्फाज आते हैं यहाँ यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं वगैरह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे प्रिपोजिशन कहते हैं और अरबी में उसे हुर्फ़े जर कहते हैं। ओके, हुर्फ़े जर। तो हम देखते हैं कि इसके क्या सेंस देते हैं ये और हुर्फ़े जर जब माँ के साथ आते हैं फिर क्या सेंस देते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट लेटर बी। बी के मीनिंग होते हैं विद, साथ में, इन, या होते हैं उससे। बी, ओके। बी का मतलब होता है साथ में, उसमें, या उससे, उसकी वजह से, या फ्रॉम इट। ओके, तो विद, इन और फ्रॉम, 3 मीनिंग्स। देन आता है अन। ओके, अन। अन के माने होते हैं बारे में, किसी चीज़ से रिलेटेड, अबाउट। ओके, बारे में, रिगार्डिंग। ओके, हम जो हैं प्रिपोजिशंस जितने अरबी में हैं उनको टोटल नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन जो कुरान में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं लेटर्स को, उन्हीं हुरूफ को हम ले रहे हैं, उन्हीं प्रिपोजिशंस को डील कर रहे हैं। ओके, तो बी का मतलब होता है साथ में, अन होता है बारे में, और फी का मतलब होता है में, इन। ओके, क का मतलब होता है जैसे के, लाइक। क मीन्स होता है जैसे, एज, लाइक। उसके अलावा ली के मीनिंग होते हैं लिए, लिए, फॉर समथिंग। और जब ये प्रोनाउंस के साथ लग जाते हैं तो ये ल बन जाता है। ये ली जो होता है फॉर मीनिंग होता है उसका लिए, मगर जब वो प्रिपोजिशंस के साथ लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हु मीन्स हिज, और जब ये जो लिए है ये प्रिपोजिशन हु के साथ लग जाता है तो ये बन जाता है ली हु की जगह लहू। ओके, लहू मीन्स फॉर हिम, उसके लिए, लहू। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं मिन इज़ फ्रॉम, मिन इज़ फ्रॉम, मिन रब्बिहिम, फ्रॉम देयर लॉर्ड, मिन अल्लाही, फ्रॉम अल्लाह। ओके, इला, टू और टूवर्ड्स, इला, टू और टूवर्ड्स, की तरफ, इल्लाही, अल्लाह की तरफ। त होता है कसम के लिए आता है, ये किसी ओथ के लिए, स्वेरिंग के लिए। ओके, जैसे कुरान मजीद में आया है तल्लाही, तल्लाही, व्हाट इट मीन्स? तल्लाही मीन्स अल्लाह की कसम। ओके, उसके अलावा है हत्ता, until, hatta yasma'a kalam Allah, until they would listen the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Then ala is on, ala is on, ala qulubihim, सूरह बकरा के स्टार्ट में ही आता है ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, तो अला किसके लिए आ रहा है? ऑन। मा इज़ विद, ऑलराइट, मा विद। देन वाव होता है मीनिंग में एंड के मीनिंग में भी आता है और ओथ के लिए, स्वेरिंग के लिए भी आता है। जैसे हमने देखा था कि ता भी है, स्वेरिंग के लिए आता है। जैसे अगर कहा जाएगा वल्लाही तो अल्लाह की कसम, वत्तीनी अंजीर की कसम, वज़ैतूनी जैतून की कसम। तो वाव एंड ता कम्स यूजुअली फॉर कसम, एंड दिस
वाव गिव्स द मीनिंग ऑफ एंड ऑल्सो, और जिसे हम कहते हैं उर्दू में। ऑलराइट, सो हम देखते हैं अब ये प्रिपोजिशन जब बी के साथ माँ के लिए सेंस में इस्तेमाल होते हैं तो ये क्या मीनिंग देते हैं। तो बिमा, बिमा का मतलब होता है विद वॉट, विद दैट, बिकॉज, ओके, बिकॉज ऑफ, की वजह से, बिकॉज, राइट। जैसे बार बार आता है बिमा अंजलल्लाह, जो कि जिस वजह से अल्लाह ने नाजिल किया, ओके। इसी के साथ अम्मा, अबाउट वॉट, ओके, अबाउट वॉट। अम्मा, फ़ी, अम्मा के मतलब होता है जिसके बारे में, फ़ीमा, इन वॉट, उसमें भी हम कह सकते हैं, जिसमें या उसमें हम जब कहते हैं तो वो फ़ीमा इस्तेमाल होता है। कमा, एज़ इफ़, जस्ट एज़, जैसे कि, कमा। लिमा, फॉर वॉट, वाई, फॉर दैट विच, लिमा, ओके। मिम्मा, मिम्मा के मानी होते हैं, एक्चुअली ये जो सब है अल्फाज, ये प्रिपोजिशन, जैसे मिम्मा कैसे बना है, मिन प्लस मा, मिन इज़ फ्रॉम एंड मा इज़ दैट और विच, दोनों मीनिंग होता है मा का। तो मिम्मा आउट ऑफ दैट या आउट ऑफ विच दोनों मीनिंग देगा मिम्मा। और फिर जब ये मर्ज हो जाता है, यानी मिन प्लस जब माँ के साथ लग जाता है तो ये नून ड्रॉप होकर मिम्मा बन जाता है, वन मीम उसका जो है ड्रॉप होकर मिम्मा बन जाता है, ओके। तो मिम्मा का क्या मतलब होता है, उसमें से, जिसमें से, दोनों मीनिंग होता है। अम्मा, एज फॉर द वन, अम्मा, ओके, एज फॉर, एज टू, ओके। जैसे खुतबा जब दिया जाता है तो कहा जाता है अम्मा बाद, उसके बाद, ठीक है, अम्मा, एज टू। इम्मा, इफ़, ईदर, और चाहे के, इम्मा। जैसे अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे कि शुक्र करो या चाहे कि नाशुक्री करो। इम्मा, ईदर, इफ़ ईदर। अन्नमा, दैट, अन्नमा किस सेंस में आता है, दैट। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, अन्ना प्लस माँ का कॉम्बिनेशन है, मीनिंग देता है दैट। इन्नमा, इन्नमा का क्या मतलब होता है, नो डाउट, बट। इन्नमा यानी बेशक, जो, जैसे कि अन्नमा है उसी का तरह की सेम है इन्नमा। इन्नमा जो होता है जुमले के शुरुआत में आता है और अन्नमा जो है मिडिल में आता है, मीनिंग सेम है उनका। का अन्नमा, एज इफ़, का अन्नमा जैसे कि वो, का अन्नमा। कुल्लमा, वैन एवर, जब कभी, जैसे आया है सूरह अल-बक़रा में, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब जब, वैन एवर, जब जब उन्हें रिस्क दिया गया, ओके सिस्टर्स। तो हम कोशिश करें कि इनको सिर्फ यूं ही एक मरतबा सुने नहीं, बल्कि बाकायदा उसको याद कर लें। और अगर आप चाहेंगे कि आप इस लेटर्स से रिलेटेड, इन अल्फाज से रिलेटेड आप एक टेस्ट दे दें, तो आप ये इसका मैसेज कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि आप इससे रिलेटेड एक टेस्ट देना चाहते हैं। देन वी विल टेक यू एंड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप कमेंट ड्रॉप कर दें। और अगर आप इससे ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आप 80% कुरानी वोकैबुलरी जान सकें, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि व्हाट एल्स यू वांट्स टू लर्न फ्रॉम अस। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।